हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है। मेरा अकाउंट नंबर ये है, इसी में तुम्हें 1 लाख रुपया ट्रांसफर करना है ना। ऐसा करोगे, आई वन टाइम पेमेंट है, दूसरी बार नहीं करना है। तो हम तुमको क्या करेंगे सोच समझ लो, पूरा फिजिक्स पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। अब PYQ IIT JEE लेवल तक का काम कर देंगे। अब PYQ जो है पास्ट ईयर क्वेश्चन वो भी बनाएंगे। तो इन बातों को समझ लो, मेरा ईमेल यही है ना। तुम चाहो तो हमको मैसेज कर सकते हो। कैनरा बैंक में ये अकाउंट नंबर है, इसी में पैसा ट्रांसफर करना है, कितना करना है ये बता दिए। ये आवश्यक है। मेरा एक मोबाइल नंबर भी ये है। अभी हम क्या कर रहे हैं, तो अभी हम कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स कर रहे हैं। उसमें 3 तरह की चीजें हैं, ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2 और एक्सरसाइजेस, है ना। तो ऑब्जेक्टिव 1 जो है अभी हम कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव 2 बाद में करेंगे। ये सब इसी में करेंगे। एक्सरसाइजेज जो है जब तुम पेमेंट कर दोगे तो वो जो है आगे का जो पढ़ाई हम करेंगे उसमें एक्सरसाइजेज करेंगे। तो वो आगे का फर्दर प्रोग्राम है। अभी हमारा ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 है। अभी हम चल रहे हैं चैप्टर नंबर 3 में। समझे कि नहीं? ये तो है। अब कहोगे कि आज क्या करेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो में जो है कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे, है कि नहीं, और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसको हम प्रूव करेंगे। ये कैसे आता है ना, ये चीज उसी को डेरिवेशन कहा जाता है। तो देखो मेरे यार, एस्टेब्लिश V बराबर U प्लस 80। फॉर्मूला हो सकता है तुम्हें पता हो, क्योंकि स्कूल में बताया जाता है, लेकिन इसका प्रूफ क्या है ये कायदा अगले क्लास में सीखोगे। और ये कुल मिला के 3 फॉर्मूला है। एक और है x बराबर UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर। एक और है V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AX, है ना। यही चीज है। और ये सब कुछ है फॉर रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, पार्टिकल जो है एक लाइन में चल रहा है ना, उसके लिए रेक्टिलिनियर मोशन का अभी प्रूफ बाद में करेंगे। ये एग्जाम्पल नहीं है। अगर ये है पाथ ऑफ द पार्टिकल समझे कि नहीं। मान लो तुम्हारा पार्टिकल ये है, हालांकि ये इसी प्लेन में है, कागज पर ही है, लेकिन ये टेढ़ा रास्ता है, ऐसे ऐसे रास्ता है। तो ये रेक्टिलिनियर मोशन नहीं है, नॉट ए रेक्टिलिनियर मोशन। अभी जो फॉर्मूला करेंगे वो ये सब वैलिड नहीं होगा। हाँ, रेक्टिलिनियर मोशन में जो पाथ होता है वो इस शक्ल का होगा। देखो यही है पाथ ऑफ पार्टिकल। पाथ ऑफ पार्टिकल हमारा जो है इसी पे चल रहा है। मान लो ये तुम्हारा पार्टिकल है, इसको छोड़ता नहीं है, इसी पे चलना है इसको। ये है तुम्हारा पार्टिकल। जब ऐसा मोशन रहेगा
है कि नहीं, एक ही लाइन वाला मोशन रहता है, इसी का नाम है कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, है कि नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि ये कोई पत्थर है, ये स्टोन है, ये गिर रहा है, फॉलिंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, अंडर द, धरती इसको खींच रही है, एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो तुम्हें पता है कि ये जो है ना इसी रास्ते पे जाएगा, इसका जो रास्ता होगा वो इसी तरह का होगा, है ना। ये हो गया पाथ ऑफ द पार्टिकल। पाथ ऑफ द पार्टिकल, ये तो है। और ग्रेविटी इधर लग रहा है, जिसको जी कहते हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है इसका वैल्यू। ये करीब करीब होता है 9, ये करीब करीब होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है कि नहीं। अक्सर लोग जो है जल्दी में रहते हैं तो 9.8 नहीं लिख करके 10 लिखते हैं, 10 मीटर, तो कैलकुलेशन आसान हो जाता है। तो इस पढ़ाई में जो है हम जो ये सब फार्मूला खोजेंगे, ये सब जो है हमारा लागू होगा, क्योंकि ये रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जाम्पल है। अच्छा, और देखो, और देखो, मान लो ये स्प्रिंग है, क्या है, स्प्रिंग है ना। आई जमीन है, और पार्टिकल की जगह पे तुम्हारा यही वाला बॉडी है, समझे कि नहीं। ये तो इसको ऐसे खींच के छोड़ दो, तो ये इसी पे ऐसे ऐसे छटपटाएगा, कभी इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो ये भी रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि एक ही लाइन में जो है आते जाते रहता है, कभी इधर जाएगा, है कि नहीं, फिर इधर आएगा, फिर ऐसे आएगा। बहुत से लोग इसको ऑसिलेशन कहते हैं। तो ऑसिलेशन जो होता है इस तरह का, इसमें ये भी एग्जाम्पल है रेक्टिलिनियर मोशन का। तो इसमें भी रेक्टिलिनियर मोशन में ये होता है। कहने का मन है इसमें भी हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। एक जरूरी चीज समझ लो, एक जरूरी चीज समझ लो, वेलोसिटी का मतलब कैलकुलस के भाषा में हम लोग समझते हैं, वेलोसिटी का मतलब होता है एक्स का टी प्लस डेल्टा टी समय में एक्स का वैल्यू माने डिस्प्लेसमेंट, और माइनस एक्स का टी समय में डिस्प्लेसमेंट, और दोनों घटा दो, और समय का जो चेंज हुआ है वो यही हो गया, समझे। यही तो है, मगर ये शुद्ध नहीं है, सही नहीं है। इसमें एक काम और करना होगा। मान लो डेल्टा टी हमारा 0 हो जाए, बहुत छोटा हो जाए तो 0 हो गया, तो ये एक्स टी हो जाएगा, ये भी एक्स टी हो जाएगा, ये भी 0, तो घट करके 0 हो गया, नीचे भी 0 आ जाएगा, तो ये 0/0 हो गया। 0/0 मैथ नहीं होता है, मीनिंगलेस चीज है कि नहीं। उससे बचना चाहिए। तो उससे बचने के लिए क्या उपाय है, सो समझो कि यहाँ लिमिट लगा दो और लिख दो डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, यही रहता है। इस तरह का जो पढ़ाई है ये कैलकुलस में किया जाता है, इन कैलकुलस किया जाता है, समझे कि नहीं। यही तो वेलोसिटी जिसको हम लोग भी लिखते हैं वो एक्चुअल में यही चीज है, शुद्ध में। बात समझे। फोटो से समझना चाहते हो तो ऐसे कर दो,
मान लो ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा इधर है और पार्टिकल हमारा यहाँ है। पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी, एट टाइम टी समय पे पार्टिकल यहाँ पे, थोड़ा सा समय और बीता तो पार्टिकल यहां से खसक के यहां चला आया, है कि नहीं? तो यहां चला आया, तो इसको भी उसी लिख दो, ये पोजीशन ऑफ द पार्टिकल है, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम। अब टाइम टी नहीं रहा, समय बदल गया, तो समय जो बदला है तो कितना बदला है, तो डेल्टा टी। इसलिए घड़ी में जो समय दिखाई देगा वो डेल्टा टी नहीं दिखाई देगा, टी प्लस डेल्टा टी, क्योंकि यहाँ के आगे बढ़ गया है, समझे? तो और ये ओरिजिन से इसकी जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक, इसी का नाम हो गया है एक्स। ये वाला लिख दो बगल में, ये होता है, यही तो है। उसी तरह से ये पूछेंगे कि कितना है, तो कहोगे एक्स एट टी टाइम, है कि नहीं? उसी तरह पूछेंगे कि ये कितना है, तो कहोगे समुच्चय में से इसको घटा दीजिए, एक्स टी प्लस डेल्टा टी माइनस एक्स ऑफ टी, ये तो हो गया। अच्छा, अब पूछेंगे कि यहां तक जाने में ड्यूरेशन कितना लगा, समय कितना खर्च हुआ, तो कहोगे कि टी प्लस डेल्टा टी, गलत, टी है तो इसको घटाना होगा, तो खाली डेल्टा टी समय लगा है इसको यहां तक जाने, यहां से थोड़ी आ रहा है, यहां से। तो ये इसमें जो ड्यूरेशन लगा है वो एक्चुअली डेल्टा टी है, समझे? तो यहां पर जो हम लोग लिखते हैं इतना बड़ा चीज, इसका फिजिकल मीनिंग क्या हो गया, सो तुम समझ गए। ये न्यूमरेटर में जो चीज लिखा हुआ है एक्चुअली इसके बीच की दूरी लिखा हुआ है, ये जो है ना डिस्टेंस हो गया, और नीचे जो लिखा हुआ है वो एक्चुअली ड्यूरेशन लिखा हुआ है यहां से यहां तक जाने का, तो डिस्टेंस बटा ड्यूरेशन, है ना? ऐसे भी कॉमन सेंस से हम लोग उसको वेलोसिटी कहते हैं, लेकिन फिजिक्स में कहता है नहीं, खाली इसको मत बोलो, है कि नहीं? क्योंकि डेल्टा टी बदलेगा तो ये नंबर भी बदलते जाएगा, इसलिए हमको फिक्स नंबर चाहिए, उसी को वेलोसिटी कहेंगे। तो उसके लिए कहता है कि कैलकुलस लगा दो और लिमिट निकाल दो, जिसमें डेल्टा टी कहाँ जा रहा है, जीरो की ओर जा रहा है। बात समझे? ये चीज। अब कहोगे कितना खतरनाक चीज को शॉर्ट में कैसे लिखा जाता है, तो शॉर्ट में लिखने का तरीका है डी बाई डी टी ऑफ एक्स टी। न्यूटन के समय से ही इस तरह से लिखने का रिवाज है, तब इतना से बच जाएंगे। हाँ, जब कैलकुलेट करना रहेगा तो फॉर्मूला लगा देंगे, और नहीं कैलकुलेट करना रहेगा तो ऐसे लिखेंगे। और आजकल जो है इसको भी कहता है बहुत बड़ा है और छोटा करो, तो आजकल चल गया ऐसे लिखने के लिए, एक्स टी लिखो और डॉट कर दो ये पूरा लिखा गया। इसलिए वेलोसिटी हमारे लिए जो हो गया, भी जो हमारे लिए हो गया, सिंपली एक्स डॉट टी है। और अगर जल्दी में रहेंगे तो एक्स डॉट टी भी किताब वाला नहीं लिखता, खाली एक्स डॉट लिख देता, तो भी का माने हो गया एक्स डॉट, भी का माने क्या हो गया, एक्स डॉट। उसी तरह से ए का मतलब क्या होता है, ए को हम लोग बोलेंगे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। वो कहता है ना कि भी जो निकला है तुम्हारा उसमें डॉट लगाओ, यानी डी बाई डी टी जो ये निकालते हो, ये एक्स का मत निकालो, भी का निकालो, तो उसी का नाम पड़ जाएगा एक्सेलरेशन। समझे कि नहीं? बोलचाल में जो है फिजिक्स में हम लोग बोलते हैं इसको रेट ऑफ चेंज। डी बाई डी टी जहां दिखाई दे तो समझ लो कि रेट ऑफ चेंज है, किस चीज में, एक्स में, इसी का नाम वेलोसिटी हो गया। और रेट ऑफ चेंज इन एक्सेलरेशन अगर लिखोगे, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी जब लिखोगे
तो यही हो गया, जिसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, d/dt ऑफ भी चाहे भी टी। जल्दी में रहेंगे तो इसको नहीं लिखेंगे, सिर्फ लिख देंगे dv/dt। समझे, यही तो है कहानी। बहुत से लोग ऐसे भी नहीं लिखते हैं। भी का मतलब हो गया एक्स पे सिंगल डॉट, एक बार आउट डॉट लगाएंगे भी में तो ये डबल डॉट हो जाएगा। इसलिए बहुत से किताब वाले एक्सेलरेशन को एक्स डबल डॉट भी लिखता है। ये सब एक ही चीज है। तो हमको लगता है कि अब तुम फॉर्मूला सिंबल समझ रहे होगे। अच्छा, और रेक्टिलिनियर मोशन में जो ये है ये तुम्हारा वही चीज है, एक्सेलरेशन है। और एक चीज और है, ये फॉर्मूला तभी लागू होता है जब ए जो है तुम्हारा कांस्टेंट हो। ए माने एक्सेलरेशन, ए इज ए कांस्टेंट। समझे कि नहीं? तो ए का क्या मतलब होता है, ए जो है हमारे लिए कांस्टेंट रहेगा तभी फॉर्मूला सही हो, नहीं तो ये भी फेल कर जाएगा। आपको यू के बारे में कुछ नहीं बताया है ना, तो ये चीज समझ लो। भी तुम समझ रहे हो कि क्या है, ये देखो यहाँ पे यही है भी, जिसको जल्दी में रहेंगे तो ऐसे भी लिखेंगे भी ऑफ टी। समय बदलने से भी हमारा बदलेगा, समझे, ये चीज होता है। अब ये तुम्हारा जो आया है इसी में समय को जीरो कर दो। जीरो मतलब स्टार्टिंग, शुरू का। तो इसी का शॉर्टकट नाम है यू। बोलचाल में हम लोग फिजिक्स में इसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी, समझे, ये चीज है। तो तुम सारे सिंबल का मतलब समझ रहे हो। ये है इनिशियल वेलोसिटी, है कि नहीं? आई वेलोसिटी है टी टाइम पर, तो कितना होता है, तो उसका ये फॉर्मूला है। कैसे आया है ये हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। हाँ, अब कहोगे इसमें भी यू और टी है भरा हुआ, और उसी की मदद से इस बार एक्स मिलता है। एक्स का माने डिस्प्लेसमेंट, एक्स का मतलब डिस्प्लेसमेंट। ये देखो फोटो में तुम्हारा एक्स क्या है सो समझ लो। फोटो में तुम्हारा एक्स जो है ये पार्टिकल हो गया है ना, यहीं से ये मेरा ओरिजिन है। तो ओरिजिन को अक्सर ओ से कहा जाता है। इससे यहाँ की जो दूरी है इसी का नाम एक्स है कि नहीं? ये पार्टिकल एट टाइम टी है, एट टाइम टी। तो एक्स लिखो चाहे एक्स ऑफ टी लिखो, एक ही बात है। ये दोनों चीज एक ही है, समझे कि नहीं? ये चीज है। तो अच्छे लड़के इन बातों को समझते हैं, उसी से यहां तक की दूरी है। अब इसको बोलचाल में हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग का काफी समय हो गया है ना, तो हमारा प्रोग्राम था इसको प्रूव करने का, लेकिन हम आज इस वीडियो में नहीं कर पा रहे हैं, समय ज्यादा हो गया है। लेकिन इसके सारे सिंबल्स का मतलब तुमको सिखा दिए। और ये जो है ना, ये भी तो वही वाला भी है, टी टाइम पर का वेलोसिटी, है कि नहीं? ये हो गया, ये हो गया, ये सब चीज तो तुम समझ ही रहे हो। तो ये अच्छे लड़के ये चारों फॉर्मूला याद कर जाते हैं, गेट बाय हार्ट, गेट बाय हार्ट। इसकी जरूरत हमको बार बार पड़ेगी। इसका तो हमारा जरूरत पड़ चुका है, जो तुमको पिछला वीडियो में बता चुके हैं कि इसका उपयोग कर देते हैं। लेकिन इसका प्रूफ जानना बहुत जरूरी है। इसका प्रूफ जानना जरूरी है। तो इसका जो प्रूफ तुमको पढ़ना है वो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस पढ़ना है, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस। इसीलिए तुमको ये सब चीज डिटेल सिखाएं, क्योंकि कैलकुलस तुम्हारा शुरू हो गया, कैलकुलस तुम्हारा शुरू हो गया, है कि नहीं? इन बातों को समझ लो मेरे यार। ओवर।